हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीबी शर्मा क्लासेस पर। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 65 एवं 66। बच्चों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए तो हल करते हैं कार्यपत्रक 65। दक्षता है इसकी चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। चतुर्भुज ये दिया हुआ है हमारा MNOP। इसमें हमने शीर्षों से एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक ये विकर्ण खींचे स्केल की सहायता से और इनके नाम लिखे। ये पहला हो गया MP और दूसरा हो गया ON या NO कह सकते हो। तो हमने इनके नाम लिखे। अगला है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। यानी दोनों जो विकर्ण हैं इसको काट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये बिंदु इस चतुर्भुज के अंदर है या बाहर है। तो कहाँ पर है? ये चतुर्भुज के अंदर है, तो इसको लिखेंगे अभ्यंतर भाग में स्थित है। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। पहला है क, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सत्य कथन है, इसमें हम सत्य लिख देंगे। अगला है ख, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सत्य कथन है, इसमें भी सत्य लिखेंगे। अगला है ग, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। ये भी सत्य कथन है, सत्य लिख देंगे। अगला है ग, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये असत्य कथन है, यहाँ असत्य लिख देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। पहली आकृति है हमारी आयत की, तो देखिए ये आयत लिखा हुआ है, तो इसको हम मिला देंगे आयत से। ये हमारी जो आकृति है वो है वर्ग, तो इसको हम वर्ग से मिलान कर देंगे। तीसरा आकृति है हमारी समानांतर चतुर्भुज, इसको समानांतर चतुर्भुज से मिलान कर देंगे। यह आकृति है हमारी समचतुर्भुज से, तो इसको समचतुर्भुज से मिलान कर देंगे। और यह आकृति है हमारी समलंब चतुर्भुज से, तो इसको समलंब चतुर्भुज से मिलान कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 4। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़कर 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखते हैं क। इसमें देखिए हमारे लिए कोण दिए हुए हैं 105 डिग्री, 75 डिग्री और 100 डिग्री। इन तीनों कोणों को हम जोड़ करेंगे और 360 डिग्री में से माइनस करेंगे, तो तीनों कोणों का जोड़ बैठता है 280 डिग्री। 360 में से हम 280 डिग्री माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आंसर आएगा। तो ये हमारा कोण हो गया 80 डिग्री का, 80 आएगा। तो ये कोण हो गया हमारा 80 डिग्री का। अगला देखते हैं ख। इसमें हमारे लिए कोण दिए हुए हैं 72 डिग्री, 78 डिग्री और 102 डिग्री। तीनों कोणों का हम जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 252 डिग्री। 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 108 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा कोण है ये हो जाएगा 108 डिग्री का। अगला है ग। इसमें हमारे आमने सामने के दो कोण दिए हुए हैं और ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 71 डिग्री का है, ये भी 71 डिग्री का है। तो ये दोनों हो गए 142 डिग्री के। 360 डिग्री में से 142 डिग्री माइनस किया, 218 डिग्री आया। अब 218 में हमने 2 का भाग दिया तो 109 डिग्री। यानी हमारा प्रत्येक कोण ये भी 109 डिग्री का और ये भी 109 डिग्री का हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5। दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। पहला हमारा जो ये दिया हुआ है चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण इसमें समकोण हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग। अगली जो ये आकृति दी हुई है चतुर्भुज की, ये होता है समलंब चतुर्भुज। इसके बाद ये जो आकृति दी हुई है इसको कहेंगे बच्चों समानांतर चतुर्भुज। और ये जो हमारी आकृति है इसको कहेंगे हम आयत। तो बच्चों ये हुआ कार्यपत्रक 65। अब देखते हैं, हल करते हैं कार्यपत्रक 66।
दक्षता है इसकी चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 शीर्ष हैं। ए से बी एक भुजा, बी से सी दूसरी भुजा और सी से डी तीसरी भुजा, डी से ए 4 भुजा। तो अब पहला प्रश्न पूछ रहा है हमारे चित्र में खाली जगह भुजाएं हैं, तो भुजाएं हो गई इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हो गई, एवं शीर्ष हैं तो 1 2 3 4। तो चित्र में 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष हो गए। खाली जगह भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं 4 भुजाओं की, तो यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे हम चतुर्भुज। तीसरा प्रश्न है, खाली जगह में 4 अंतःकोण होते हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गया चतुर्भुज, लिख देंगे यहाँ, यानी चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। अगला है चौथा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बच्चों? पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा हमने 360 डिग्री होता है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न, चतुर्भुज में खाली जगह विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, ये खींचे हुए हैं। अगला है बच्चों छठा, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखिए। तो सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखे हमने, देखो AD और उसके सम्मुख हो गई BC। दूसरा लिखा हमने AB और उसके सम्मुख हो गई DC। तो यहाँ लिखा हमने AD और BC और AB और CD। अगला है बच्चों सातवां प्रश्न, सम्मुख कोणों के 2 युग्म। तो देखो कोण A के सम्मुख हो गया कोण C और कोण B के सम्मुख हो गया कोण D। तो ये हमने लिख दिया, A के सम्मुख हो गया C और B के सम्मुख हो गया D। अगला है 8वां प्रश्न, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म। आसन्न भुजाएं देखेंगे हम, तो पहला है हमारा ये AD और दूसरी हो गई AB, यानी एक शीर्ष से खींची हुई भुजाओं को हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ये AD और एक हो गई AB। दूसरी बात करें तो एक हो गई हमारी CB और एक हो गई CD। इस प्रकार ये आसन्न भुजाएं का युग्म हो गया। अगला है आसन्न कोणों के 2 युग्म। तो आसन्न कोणों के युग्म की बात करें तो आसन्न कोण हो गए हमारे, देखो ये हो गया कोण A और ये हो गया कोण B, ये हो गया कोण C और ये हो गया कोण D। ये हमारे आसन्न कोण हो गए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, चतुर्भुज PQRS को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS XYT। इसमें अभ्यंतर बिंदु दिए हुए हैं और B और N बाह्यंतर बिंदु दिए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम लिखिए। तो चारों कोणों के नाम हो गए इसमें कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। अगला है चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम लिखिए। तो पहली भुजा हो गई PQ, फिर QR, RS और SP, 4 भुजाएं हो गई। अगला है तीसरा, बिंदु N खाली जगह भुजा पर स्थित है। तो बिंदु N किस भुजा पर है? SR भुजा पर स्थित है, तो यहाँ लिख देंगे SR। अगला है चौथा प्रश्न, PS तथा SR, PS तथा SR खाली जगह भुजाएं हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी आसन्न भुजाएं। एक ही बिंदु से S से ही दोनों भुजाएं हैं, तो ये हो जाएंगी आसन्न भुजाएं। कोण को काट देंगे यहाँ से। अगला है बच्चों 5वां प्रश्न, PS, देखिए ये हो गया PS तथा QR, ये कैसी हो जाएंगी? दोनों एक दूसरे के सम्मुख हो जाएंगी, तो इसमें कहेंगे हम सम्मुख भुजाएं। इसमें कोण को काट देंगे, ये हो जाएगी सम्मुख भुजाएं। अगला है बच्चों 6वां प्रश्न, PQ तथा QR कैसी हो जाएंगी? ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। Q से बन रही हैं दोनों भुजाएं, तो ये आसन्न भुजाएं हो जाएंगी। अगला है PQ और SR, ये भुजाएं आपस में कैसी भुजाएं होंगी? सम्मुख भुजाएं होंगी। तो
सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी, कोण को काट देंगे। अगला देखते हैं 8वां, बिंदु खाली जगह चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित हैं। तो अभ्यंतर भाग में हो जाएंगे वाई एक्स टी, तो यहाँ लिख देंगे हम टी एक्स वाई या वाई एस टी, ये हो जाएंगे हमारे अंदर के भाग में स्थित हैं। अगला देखेंगे 9वां प्रश्न, पी और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के खाली जगह हैं। पी और आर क्या है, ये पी हो गया और ये आर हो गया, तो ये हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख कोण पर राइट टिक कर देंगे। अगला है एस और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के हैं। एस और ये आर, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये हो जाएंगे आसन्न कोण। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 65 एवं 66। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।